गरीबी आपसे कोसों दूर रहेगी अगर ये 5 काम करना छोड़ दें। राधे राधे दोस्त, ये वीडियो सबके लिए नहीं है। जो वीडियो देखकर सिर्फ टाइम पास करते हैं फिर जाकर सो जाते हैं। ये वीडियो सिर्फ उस 1% पागल इंसान के लिए है जो अपनी 7 पुश्तों की गरीबी मिटाने की कसम खा चुका है। कुछ कर दिखाने का जुनून उनमें है। मैं तुम्हें जो 5 बातें मैं बताऊंगी वो तुम्हारे दिमाग के तार हिला देंगी। हो सकता है तुम्हें गुस्सा आए, लेकिन याद रखना, कड़वी दवा ही बीमारी ठीक करती है। मीठी गोली से सिर्फ शुगर की बीमारी होती है, इलाज नहीं। क्या तुम अपनी गरीबी का गला घोंटने के लिए तैयार हो? अगर हाँ, तो सबसे पहले एक कड़वा घूंट पी लो। तुम गरीब क्यों हो? सरकार की वजह से, अपनी किस्मत की वजह से, या अपने परिवार की वजह से? बकवास। तुम गरीब हो क्योंकि तुम्हें गरीबी पसंद है। हाँ, सही सुना। तुम्हें गरीबी के साथ जीने की आदत हो गई है। तुम्हें शिकायत करने में मज़ा आता है। दोस्तों, गरीबी मौत से भी बदतर है। जानते हो क्यों? दोस्तों, मैं वनीता आपका हमारे भक्ति बिट्स ठाकुर जी इस चैनल पर स्वागत करती हूँ। दोस्तों, गरीबी मौत से बदतर क्यों है? क्योंकि मरने वाला सिर्फ एक बार मरता है, लेकिन गरीब आदमी हर रोज़ मरता है। हर बार जब वो अपनी मनपसंद चीज़ नहीं खरीद पाता वो मरता है। हर बार जब वो अपने परिवार की ज़रूरत पूरी नहीं कर पाता वो मरता है। और तुम जिंदा लाश बनकर घूम रहे हो। आज हम उस लाश में जान फूंकने वाले हैं। मैं तुम्हें कोई गेट रिच क्विक स्कीम नहीं बताने वाली हूँ जिसे तुम रोज़ सुबह चाय के साथ पीते हो। अमीरों ने तुम्हारे दिमाग की वायरिंग ऐसी कर दी है कि तुम कभी भी उस पिंजरे से बाहर ना निकल सको। लेकिन आज अभी इसी वक्त हम उस पिंजरे की सलाखें पिघलाने वाले हैं। पहली और सबसे खतरनाक आदत जिसे तुम्हें अभी इसी सेकंड छोड़ना होगा, सुरक्षा का नशा, दी एडिक्शन ऑफ सिक्योरिटी। मिडिल क्लास आदमी की सबसे बड़ी समस्या क्या है पता है? उसे रिस्क शब्द से डर लगता है। तुम्हें बचपन से क्या सिखाया गया? बेटा, अच्छे से पास हो ताकि एक सुरक्षित नौकरी मिल सके। सुरक्षित, इस एक शब्द ने तुम्हारी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। तुम्हें लगता है कि हर महीने की 1 तारीख को खाते में सैलरी आना सुरक्षा है। नहीं मेरे दोस्त, वो सुरक्षा नहीं है। वो एक नशा है जो तुम्हें तुम्हारे सपनों को भूलने पर मजबूर कर देती है। अमीर आदमी और गरीब आदमी की सोच में सिर्फ एक फ़र्क है। गरीब आदमी सोचता है अगर मैं हार गया तो क्या होगा। अमीर आदमी सोचता है अगर मैं जीत गया तो क्या होगा। जो व्यक्ति भयभीत है उसे ना तो इस लोक में सुख मिलता है और ना ही परलोक में। तुम डरपोक हो, कड़वा है पर सच है। तुमने अपनी जिंदगी को एमी और लोन के चक्रव्यूह में फंसा रखा है। तुम रिस्क नहीं ले सकते क्योंकि बैंक का कर्ज तुम्हारे गले पर तलवार की तरह लटक रहा है और ये सिस्टम यही चाहता है। सोचो, अगर हर कोई रिस्क लेने लगेगा, हर कोई धंधा करने लगेगा, तो इनकी कंपनियों में 9 से 5 तक सिर झुकाकर कौन खटेगा? उन्हें नौकर चाहिए और तुम खुशी खुशी लाइन में खड़े हो। अगर अमीर बनना है तो आज ही इस सुरक्षा के भ्रम को तोड़ दो। सुरक्षा का मतलब बैंक में रखा हुआ पैसा नहीं है। असली सुरक्षा तुम्हारी क्षमता है। अगर कल तुम्हारी नौकरी चली जाए, अगर कल बाजार गिर जाए, तो क्या तुम दोबारा खड़े हो सकते हो? अगर जवाब ना है तो तुम सुरक्षित नहीं हो। तुम बस अपनी बारी का इंतजार कर रहे बकरे हो। जंगल का नियम देखो, हिरन सुरक्षित रहने की कोशिश करता है, झुंड में चलता है, छिपकर रहता है, और शेर रिस्क लेता है। वो खुले में शिकार करता है। उसे पता है कि शिकार करते वक्त उसे चोट लग सकती है, लेकिन वो यह भी जानता है कि अगर शिकार नहीं किया तो वो भूखा मरेगा। तुम क्या हो, हिरन या शेर? अपनी कंफर्ट जोन को आग लगा दो। जिस बिस्तर पर तुम सुबह 8 बजे तक सोते हो वो बिस्तर तुम्हारी कब्र है। जिस नौकरी में तुम्हें कोई चुनौती नहीं मिलती वो नौकरी तुम्हारी जेल है। अमीर बनने का पहला नियम है, असुविधा को अपना दोस्त बनाओ। जब तक तुम अपनी खाल नहीं घिसोगे तब तक तुम चमकोगे नहीं। हीरा भी कोयले की खान में भीषण दबाव झेलने के बाद ही हीरा बनता है। अगर तुम दबाव नहीं झेल सकते तो तुम सिर्फ कोयला हो जिसे दुनिया जलाकर राख कर देगी। लेकिन रुको, सुरक्षा का नशा तो सिर्फ शुरुआत है। एक और भी गहरा और भी ज़्यादा जहरीला झूठ है जो तुम्हारे दिमाग में ठूसा गया है। एक ऐसा झूठ जो तुम्हें लगता है कि तुम्हें नेक इंसान बना रहा है, लेकिन
असल में वो तुम हैं कंगाल बना रहा है दूसरी सबसे बड़ी गलती, जिसे 99% लोग करते हैं और ख़ुद को महान समझते हैं, पैसे को बुरा मानना। द मॉरल ट्रैप ऑफ मनी तुम्हें कितनी बार फिल्मों में दिखाया गया है कि अमीर आदमी बुरा होता है, क्रूर होता है, धोखेबाज होता है, और गरीब आदमी वो ईमानदार होता है, दिल का साफ होता है। वाह, क्या शानदार ब्रेन वॉश है तुम्हें। यह पाठ इसलिए पढ़ाया गया ताकि तुम अपनी गरीबी में ही खुश रहो। तुम्हें यह समझाया गया कि पैसा तो हाथ का मैल है, पैसे से खुशियाँ नहीं खरीदी जा सकती संतोषी। सबसे बड़ा धन है बकवास, सरासर बकवास। धर्मस्य मूलम अर्था, यानी धर्म का मूल अर्थ धन है। अगर तुम्हारे पास धन नहीं है तो तुम धर्म का पालन भी ठीक से नहीं कर पाओगे। भूखे पेट भजन नहीं होते और खाली जेब से समाज सेवा नहीं होती। जब तुम्हारे घर में कोई बीमार होगा और अस्पताल का बिल 5 लाख रुपए आएगा, तब डॉक्टर से कहना, डॉक्टर साहब मेरे पास पैसा तो नहीं है, लेकिन मैं दिल का बहुत अच्छा इंसान हूँ, प्लीज़ इलाज कर दीजिए। क्या वो इलाज करेगा? नहीं, वो तुम्हें धक्के मारकर बाहर निकाल देगा। उस वक्त तुम्हें समझ आएगा कि पैसा हाथ का मेल नहीं, पैसा जिंदगी बचाने वाला ऑक्सीजन है। अपनी मानसिकता को बदलो, पैसे से नफरत करना बंद करो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है, तुम जिस चीज़ की इज्जत नहीं करते वो चीज़ तुम्हारे पास कभी नहीं आती। अगर तुम पैसे को बुरा मानोगे, उसे कोसोगे, अमीरों को गाली दोगे, तो पैसा तुम्हारे पास क्यों आएगा? लक्ष्मी वहाँ निवास नहीं करती जहाँ उसका अपमान होता है। गरीब आदमी की सोच देखो, वो मर्सिडीज में जा रहे आदमी को देखकर कहता है, ज़रूर 2 नंबर का पैसा होगा, किसी को ठगा होगा। ये उसकी जलन बोल रही है, ये उसका अहंकार बोल रहा है, जो अपनी नाकामी को छिपाने की कोशिश कर रहा है। अमीर आदमी उस मर्सिडीज को देखकर कहता है, वाह क्या मशीन है, एक दिन मैं भी इसे खरीद दूंगा। इसने कैसे किया, मुझे भी सीखना है। फर्क देख रहे हो, एक निंदा कर रहा है, दूसरा प्रेरणा ले रहा है। अगर तुम पैसे के बारे में नकारात्मक बातें करते हो तो तुम अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हो। तुम्हें पैसे का भूखा होना पड़ेगा, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। ग्रीड बुरी है, लेकिन एम्बिशन ज़रूरी है। खुद को यह समझाना बंद करो कि तुम सादा जीवन, उच्च विचार जी रहे हो। सच तो यह है कि तुम्हारे पास उच्च जीवन जीने की औकात ही नहीं है, इसलिए तुमने सादा जीवन को अपनी ढाल बना लिया है। दोस्तों, जिसके पास धन है उसी के मित्र होते हैं, उसी के बंधु होते हैं, और वही इस दुनिया में पुरुष शक्तिशाली माना जाता है। बिना धन के तुम समाज की नज़र में अदृश्य हो। तुम्हारी राय की कोई कीमत नहीं है, तुम्हारी आवाज़ किसी को सुनाई नहीं देती। तू आज अभी एक कसम खाओ, पैसे को अपना दुश्मन नहीं, अपना सबसे बड़ा हथियार मानोगे। पैसा भगवान नहीं है, लेकिन भगवान से कम भी नहीं है। ये तुम्हें आज़ादी देता है, ये तुम्हें ताकत देता है कि तुम किसी के सामने झुको नहीं। लेकिन सावधान, सिर्फ पैसे से प्यार करना काफ़ी नहीं है। एक और जाल है, एक ऐसा जाल जिसमें तुम जैसे ही थोड़ा पैसा कमाते हो तुरंत फंस जाते हो। और ये जाल इतना सुंदर है, इतना चमकदार है कि तुम्हें पता ही नहीं चलता कि ये तुम्हारी कब्र खोद रहा है। ये वो गलती है जो लॉटरी जीतने वालों को भी वापस सड़क पर ला देती है। तीसरी आदत, जिसे मैं कहता हूँ दिखावे का दलदल, द ट्रैप ऑफ लुकिंग रिच, ये सबसे खतरनाक स्टेज है। जब तुम्हारे हाथ में थोड़ा पैसा आता है या तुम्हारी पहली अच्छी सैलरी आती है तो तुम क्या करते हो? क्या तुम उसे निवेश करते हो? क्या तुम कोई एसेट बनाते हो? नहीं, तुम सबसे पहले बाजार भागते हो और वो चीज़ें खरीदते हो जो तुम्हें अमीर दिखाएं। नया आईफोन, महंगी घड़ी, ब्रांडेड कपड़े, और वो भी किश्तों पर। मुबारक हो, तुम अमीर नहीं बने, तुम सिर्फ अमीर दिख रहे हो, और यही तुम्हारी बर्बादी की शुरुआत है। तुम उन लोगों को प्रभावित करने के लिए पैसा खर्च कर रहे हो जो तुम्हें पसंद भी नहीं करते हैं और जिनके पास तुम्हें देखने का वक्त भी नहीं है। अमीर बनने और अमीर दिखने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक गरीब मानसिकता वाला आदमी जिसके पास बैंक में 10,000 भी नहीं है, वो 1 लाख का फ़ोन जेब में लेकर घूमता है। ये आत्मविश्वास नहीं, ये हीन भावना है। तुम चीज़ों के पीछे छिप रहे हो। अति खर्च करना विनाश का कारण है।
कुबेर का खजाना भी खाली हो जाएगा अगर उसमें से सिर्फ निकाला जाए और डाला न जाए। तुम एक ऐसे घड़े हो जिसमें छेद है, तुम कितना भी पानी डाल लो वो कभी भरेगा नहीं। तुम्हारी ये आदतें, ये वीकेंड पार्टी, ये दिखावे की गाड़ियाँ, ये महंगे कैफ़े में कॉफ़ी पीना, ये सब दीमक हैं जो तुम्हारी दौलत के पेड़ को जड़ से खा रहे हैं। लेकिन रुकिए, असली खेल तो अब शुरू होगा, क्योंकि अभी तक मैंने सिर्फ उन गलतियों की बात की है जो दिखती है, लेकिन एक ऐसी अदृश्य गलती है, एक ऐसा साइलेंट किलर है जो तुम्हारी जेब नहीं, तुम्हारा समय काट रहा है। और यह गलती तुम अभी इसी वक्त कर रहे हो। क्या तुम तैयार हो सच का सामना करने के लिए जो तुम्हारी रूह कंपा देगा? क्योंकि जो अगला पॉइंट है वो तुम्हारी पूरी दिनचर्या की धज्जियां उड़ाने वाला है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी जेब कटी है? नहीं, तुम्हारी जेब नहीं, तुम्हारी जिंदगी कटी है और उसे काटने वाला कोई और नहीं, तुम खुद हो। चौथी और सबसे जानलेवा गलती जो तुम्हें गरीबी के नरक से कभी निकलने नहीं देगी, समय की हत्या। तुम कहते हो मेरे पास टाइम नहीं है। झूठ, सफ़ेद झूठ। तुम्हारे पास टाइम नहीं है या तुम्हारे पास टाइम को बर्बाद करने के अलावा कोई काम नहीं है? अपना स्क्रीन टाइम चेक करो। 4 घंटे इंस्टाग्राम, 3 घंटे नेटफ्लिक्स, 2 घंटे दोस्तों के साथ बकवास। मुबारक हो, तुमने अपनी ज़िंदगी के सबसे कीमती 9 घंटे एक ऐसी चीज़ को दे दिए जो तुम्हें बदले में क्या देती है? शून्य नहीं, शून्य से भी कम। ये तुम्हें डिप्रेशन देती है, जलन देती है और एक खालीपन देती है। अमीर आदमी पैसे से ज़्यादा समय की कद्र करता है। वो जानता है कि पैसा अगर चला गया तो दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन अगर ये 1 सेकंड भी चला गया तो दुनिया की सारी दौलत देने के बाद भी यह वापस नहीं आएगा। और तुम अपने इस अनमोल खजाने को रद्दी के भाव लुटा रहे हो। जो समय का सम्मान नहीं करता, समय उसका सर्वनाश कर देता है। तुम मनोरंजन के भूखे हो। तुम्हें हर वक्त कुछ न कुछ चाहिए जो तुम्हारा मन बहला सके। तुम्हें बोरियत से डर लगता है, लेकिन याद रखना, सफलता बोरियत में छिपी होती है, मनोरंजन में नहीं। जब तुम रील्स स्क्रॉल कर रहे होते हो तो तुम अमीर नहीं बन रहे होते, तुम अमीर लोगों को और अमीर बना रहे होते हो। वो कंटेंट बना रहे हैं, पैसे छाप रहे हैं, और तुम बस एक कंज्यूमर हो, एक ग्राहक हो जो अपनी ज़िंदगी का समय उन्हें दान कर रहा है। सोचो, अगर मुकेश अंबानी रोज़ 5 घंटे रील्स देखता तो क्या वो आज यहाँ होता? अगर एलन मस्क पबजी खेलता तो क्या वो रॉकेट बना पाता? गरीब आदमी अपना समय बेचता है, अमीर आदमी दूसरों का समय खरीदता है। जब तुम नौकरी करते हो तुम अपना समय अपने बॉस को बेचते हो, और उस समय के बदले वो तुम्हें चंद कागज़ के टुकड़े देता है। लेकिन जब तुम घर आते हो तुम उस बचे हुए समय को भी टीवी के सामने जला देते हो। इसे कहते हैं आत्महत्या। अगर तुम्हें अमीर बनना है तो आज से अभी से टाइम पास करना बंद करो। अपनी डिक्शनरी से टाइम पास शब्द को मिटा दो। जो इंसान समय पास करने की सोचता है, समय उसे फेल कर देता है। अपने हर घंटे का हिसाब रखो। अगर तुम 1 घंटा भी बर्बाद कर रहे हो तो समझ लो तुमने अपनी सफलता की चिता में एक और लकड़ी डाल दी है। खुद को मशीन बना लो। जब तक लक्ष्य हासिल ना हो तब तक रुकना नहीं, थकना नहीं और भटकना नहीं। लेकिन रुको, समय बचाने से भी बात नहीं बनेगी अगर तुम उस समय का इस्तेमाल गलत दिशा में कर रहे हो। और यही आती है 5वीं और सबसे शर्मनाक गलती। एक ऐसी गलती जो तुम्हें इंसान नहीं बल्कि एक जानवर बना देती है। 5वीं गलती, भीड़ का हिस्सा बनना। तुम एक फ़ोटो कॉपी हो और दुनिया फ़ोटो कॉपी की कीमत नहीं लगाती, वो ओरिजिनल की कीमत लगाती है। तुम्हें डर लगता है, अलग चलने से तुम्हें डर लगता है। समाज क्या कहेगा? अरे उसका का बेटा तो बैंक में लग गया, तुम क्या कर रहे हो? इस एक ताने के डर से तुम अपनी पूरी जिंदगी एक ऐसी नौकरी में सड़ा देते हो जिससे तुम्हें नफरत है। दोस्तों, शेर अकेला चलता है और सुअर झुंड में। अगर तुम झुंड में चलोगे तो तुम्हें वही मिलेगा जो झुंड को मिलता है, सिर्फ घास और अंत में कसाई खाना। अमीर बनने का रास्ता कभी भी भीड़ वाला रास्ता नहीं होता। वो रास्ता सुनसान होता है, डरावना होता है, अंधेरा होता है। वहाँ कोई तुम्हारे साथ नहीं चलेगा, वहाँ तुम्हें अकेले ही तलवार चलानी होगी। स्टीव जॉब्स ने भीड़ को फॉलो नहीं किया,
उसने वो बनाया जो भीड़ को पता भी नहीं था कि उन्हें चाहिए। अगर तुम औसत काम करोगे तो औसत जिंदगी ही मिलेगी। रिस्क लो, वो करो जो कोई नहीं कर रहा, वहाँ जाओ जहाँ कोई नहीं जा रहा, अनोखा बनो। अगर तुम वही स्किल सीख रहे हो जो तुम्हारे पड़ोस का हर लड़का सीख रहा है तो तुम रिप्लेसेबल हो। कल कोई और आएगा, तुमसे कम पैसे मांगेगा और तुम्हें लात मारकर बाहर निकाल दिया जाएगा। अपनी मोनोपोली बनाओ, कुछ ऐसा सीखो, कुछ ऐसा करो कि लोग कहें ये काम तो सिर्फ वही पागल कर सकता है। जिस दिन तुम भीड़ से अलग होकर अपनी राह चुन लोगे, उस दिन समझ लेना कि गरीबी ने तुम्हारा पीछा छोड़ दिया है। लेकिन सावधान, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। अब मैं जो बताने जा रही हूँ वो तुम्हें हिलाकर रख देगा, क्योंकि तुमने समय बचा लिया, तुमने भीड़ को छोड़ दिया, तुमने पैसा कमाना भी शुरू कर दिया। लेकिन फिर भी एक दीमक है जो तुम्हारे तिजोरी में घुस चुका है। ये दीमक तुम्हें कभी अमीर नहीं बनने देगा, चाहे तुम करोड़ों कमा लो। ये दीमक तुम्हारे दिमाग में बैठा है और तुम्हें लगता है कि ये तुम्हारा दोस्त है। छठा गुप्त नियम, बचत का कैंसर, द कैंसर ऑफ सेविंग। हैरान हो गए, बचपन से सिखाया गया है, बेटा पैसे बचाओ, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। मैं कहती हूँ घड़ा कभी नहीं भरता, पानी सूख जाता है। गरीब मानसिकता वाले लोग पूरी जिंदगी इसी चक्कर में रहते हैं कि 10 रुपए की सब्जी 8 रुपए में कैसे मिले। वो पेट्रोल बचाने के लिए 2 किलोमीटर पैदल चलते हैं, वो सेल का इंतज़ार करते हैं। उनका पूरा फोकस इस बात पर होता है कि पैसा कैसे बचाएं, जबकि अमीर आदमी का फोकस होता है पैसा कैसे कमाएं। तुम 10 रुपए बचाने में 1 घंटा लगाते हो, अमीर आदमी उसे 1 घंटे में 10 लाख का प्लान बनाता है। इसे कहते हैं स्कैरसिटी माइंडसेट वर्सेस अबंडेंस माइंडसेट। महंगाई नाम का एक राक्षस है जो तुम्हारे सोफे के नीचे बैठा है। अगर तुम पैसे को बैंक में गद्दे के नीचे या गुल्लक में रख रहे हो तो तुम गरीब हो रहे हो। हर साल तुम्हारे पैसे की कीमत कम हो रही है। जो 100 रुपये आज हैं वो अगले साल 94 रुपये के बराबर रह जाएंगे। तुम बचा नहीं रहे, तुम लूटे जा रहे हो। दोस्तों, धन का स्वभाव है गति, पानी, एक जगह और न टिकना। अगर एक जगह रुका रहे तो सड़ जाता है, उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। लेकिन बहता हुआ पानी हमेशा निर्मल रहता है। धन को भी बहना चाहिए, उसे निवेश करो, उसे काम पर लगाओ, अपने पैसे को अपना गुलाम बनाओ, उसे कहो जाओ और अपने जैसे और दोस्त लेकर आओ। गरीब आदमी पैसे के लिए काम करता है, अमीर आदमी का पैसा उसके लिए काम करता है। जब तुम सो रहे हो तब भी तुम्हारा पैसा बढ़ना चाहिए। अगर तुम सोते वक्त पैसा नहीं कमा रहे तो तुम्हें मरते दम तक काम करना पड़ेगा। बचत करना अच्छी आदत है, लेकिन सिर्फ बचत से कोई राजा नहीं बनता। राजा बनने के लिए साम्राज्य बनाना पड़ता है, और साम्राज्य निवेश से बनता है, जोखिम लेने से बनता है। कंजूसी छोड़ो और बुद्धिमानी से खर्च करना सीखो। खुद पर खर्च करो, अपनी सीखने पर खर्च करो। वो खर्च नहीं, वो निवेश है। लेकिन क्या तुम इस निवेश को संभालने के लायक हो? क्योंकि एक आखिरी और सबसे बड़ा राक्षस अभी बाकी है। एक ऐसा राक्षस जो तुम्हारी सारी मेहनत, सारा पैसा, सारा ज्ञान एक झटके में निगल सकता है। ये राक्षस तुम्हारे घर के अंदर नहीं, तुम्हारे दिल के अंदर बैठा है। क्या तुम तैयार हो अपनी रूह के उस काले हिस्से को देखने के लिए? 7वां और आखिरी डार्क ट्रूथ, भावनाओं की गुलामी। तुम कमज़ोर हो। क्यों? क्योंकि तुम दिल से सोचते हो। तुम्हें गुस्सा जल्दी आता है, तुम्हें दया जल्दी आती है, तुम्हें प्यार जल्दी हो जाता है और तुम्हें बुरा भी जल्दी लग जाता है। तुम्हारी भावनाएं तुम्हारी सबसे बड़ी कमज़ोरी हैं। बिजनेस और पैसे की दुनिया में दिल की कोई जगह नहीं होती, यहाँ सिर्फ दिमाग चलता है। तुम क्या करते हो? दोस्त ने उधार मांगा, तुमने दे दिया। क्यों? क्योंकि तुम्हें शर्म आ रही थी मना करने में। नतीजा, पैसा गया और दोस्त भी गया। बॉस ने डांट दिया, तुमने गुस्से में नौकरी छोड़ दी। नतीजा, घर का राशन बंद, रिश्तेदारों ने ताना मारा, तुमने डिप्रेशन में आकर काम करना छोड़ दिया। तुम एक कठपुतली हो जिसकी डोर दूसरों के हाथ में है। वो जब चाहते हैं तुम्हें नचाते हैं। वो एक बटन दबाते हैं और तुम हंसते हो, दूसरा बटन दबाते हैं और तुम रोते हो।
अमीर आदमी नॉर्मल होता है, इसका मतलब यह नहीं कि वो बुरा है। इसका मतलब है कि वो अपने फैसलों के बीच भावनाओं को नहीं आने देता। अगर सौदा फायदेमंद है तो वो दुश्मन के साथ भी हाथ मिला लेगा, और अगर सौदा नुकसानदेह है तो वो सगे भाई को भी मना कर देगा। अपमान को पी जाना और सही समय का इंतजार करना ही बुद्धिमान का लक्षण है। सांप की तरह बनो, जब तक सही मौका न मिले शांत पड़े रहो, लेकिन जब वार करो तो इतना सटीक करो कि सामने वाले को संभलने का मौका न मिले। अपनी ऊर्जा को रोने में मत लगाओ, उसे बदले में लगाओ। और सबसे बड़ा बदला क्या है? तुम्हारी विशाल सफलता। तो अब सवाल ये है, क्या तुम तैयार हो? मैंने तुम्हें आईना दिखा दिया, मैंने तुम्हें वो 7 जहरीले सांप दिखा दिए जो तुम्हारी जिंदगी को डस रहे हैं। 1 सुरक्षा का नशा, 2 नैतिकता का भ्रम, 3 अमीर दिखने का पाखंड, 4 समय की हत्या, 5 भेड़ चाल, 4 बचत का कैंसर साथ। भावनाओं की गुलामी। अब तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं। रास्ता नंबर 1, इस वीडियो को बंद करो, जाकर सो जाओ। कल सुबह उसी गरीबी में उठना, उसी बस में धक्के खाना और अपनी किस्मत को कोसना। यह आसान रास्ता है। रास्ता नंबर 2, अभी इसी वक्त एक फैसला लो। अपनी पुरानी खाल को उतार फेंको। इन 7 आदतों का गला घोंट दो। इससे भी ज़्यादा खौफनाक और ताकतवर होगा। अगर तुम उस इलाज के लिए तैयार हो दोस्तों, यह वीडियो गरीबी से बाहर निकलने के लिए, मानसिकता बदलने और जीवन की 7 खतरनाक आदतों को छोड़ने की प्रेरणा देता है। इसमें बताया गया है कि सुरक्षा का नशा, पैसे को बुरा मानना, दिखावे का दलदल, समय की बर्बादी, एक भीड़ का हिस्सा बनना, बचत का कैंसर और भावनाओं की गुलामी गरीबी के मुख्य कारण हैं। अमीर बनने के लिए जोखिम लेना, समय का सम्मान करना, पैसे को सही दिशा में निवेश करना और भावनाओं पर नियंत्रण रखना ज़रूरी है। अंत में दर्शकों को गरीबी से लड़ने और सफलता पाने के लिए जागरूक होने का आह्वान किया गया है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें और साथ में हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।